इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। जिसका प्राण तालबद्ध है वो लंबी आयुष्य का धनी होता है। समझो 40 साल चले उतने श्वास लेकर आया है, लेकिन ये साधना करेगा तो उतने श्वास में 45-50 साल निकाल लेगा। हम 21,600 श्वास हर रोज खर्च करते हैं, उसमें 10,000 लीटर श्वास लेते छोड़ते हैं। 13 किलो भोजन 12 किलो भोजन की शक्ति उसी से हम लेते हैं। 1 किलो भोजन अन्न फल दूध आदि से मिलता है। 2 किलो पानी लेते हैं और 12 किलो श्वासोश्वास के द्वारा पोषण लेते हैं। वो हवामान शुद्ध हो तो बहुत अच्छा है। कुत्ता 1 मिनट में 50 श्वास छोड़ता है। कम आयु 14 वर्ष के आयुष्य में तो मर ही जाना है उसको। घोड़ा 35 श्वास लेता है, 30 वर्ष जीता है। हाथी 1 मिनट में 20 श्वास लेता है और कछुआ 1 मिनट में खाली 5 श्वास ही खर्च करता है, 400 वर्ष तक जी सकता है। मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास खर्च करता है। अगर ये श्वासोश्वास गिने तो 1 मिनट 12 श्वास में ही पूरा कर लेगा। 11 श्वास में 10 श्वास में भी पूरा हो जाएगा। 10, 20, 30, 40% अपना श्वास की मूड़ी उसकी बच जाएगी। आप 60 साल 3 महीने 6 दिन 2 घंटा ऐसे आयुष्य नहीं लेकर आते। 2 खरब 2 अरब 5 करोड़ 4 लाख 3,200 और 3 श्वास है तो आप 4 नहीं ले सकते। श्वासों पर आयुष्य होती है। तो जो चलते चलते बात करते उनके श्वास ज्यादा खर्च होते। 1 मिनट में 15 से ज्यादा खर्च होते। संभोग के समय बहुत ज्यादा खर्च होते। भय के समय ज्यादा खर्च होते। अनियमित खान पान से ज्यादा खर्च होते। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर प्राणायाम करते हैं और इस प्रकार श्वासोश्वास गिनते हैं तो श्वास तालबद्ध होने से बहुत कम श्वास में समय ज्यादा आप गुजार सकते हैं। यही कारण है कि चांगदेव महाराज ने श्वास की उपासना करके 1400 साल की आयुष्य पा ली थी। वशिष्ठ जी महाराज 1.5 लाख वर्ष जिए थे, 1.25 लाख वर्ष तक। चवन ऋषि 60,000 वर्ष तक जिए थे। अब जिसको ज्ञान हो गया, शरीर को रखे ज्यादा न रखे उसकी मर्जी है, लेकिन श्वास का प्रभाव हमारे तन पर मन पर पड़ता है। श्री कृष्ण कभी कभी वन में रहते, दिन भर वनवास रहते, वन की शुद्ध हवा में रहते। आपको भी उचित है कि अपने कमरे में अटैच लेटरिन बाथरूम की जगह पर बाथरूम भले अटैच रखे, लेटरिन शौचालय कमरे के दरवाजे से जुड़ा हुआ न हो तो इसमें शुद्ध हवा मिलेगी। गंदा खुराक श्वास के द्वारा उत्साह को और आयुष्य को दबा देता है। घर में कभी कभी गुगल, शक्कर और भैंस का घी उसका धूप करने से निरोगता के परमाणु बढ़ जाते हैं। गोमूत्र से घर का लीपन करने से, पोता करने से भी स्वास्थ्य रहता है। कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि में 3 बातें मुख्य होती है। एक होता है व्रत, उपवास। दूसरा होता है नियम निष्ठा। शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करके ओम होम झूम सह इसकी
एक माला जप करने से शरीर की आधि और मन की व्याधि तनाव दूर हो जाते हैं। शनिचर को ये मंत्र एक माला जप करे और पीपल को स्पर्श करे। हो सके तो एक लोटा पानी, उसमें थोड़े सेके हुए भुने हुए चने, जरा सा गुड़ मिला दे अथवा थोड़े चावल डाल दे और पीपल को चढ़ा दे और पीपल को स्पर्श करे और इस मंत्र का 108 बार जप करे। ओम हौम झूम सह, ये बीज मंत्र है शिव जी का। जिनको रात्रि को बुरे स्वप्न आते हैं अथवा डरावने स्वप्न आते या बच्चे बाथरूम कर लेते हैं तो रात्रि को ओम नमो नंदीश्वराय, ओम नमो नंदीश्वराय इस प्रकार का रात्रि को जप कर, एक माला जप करके सोने से बुरे स्वप्ने गायब हो जाते हैं, अच्छी नींद आती है। हरि की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार। गेहूं के खेत में जाते हैं तो समझदार घास को, गेहूं का घास देखते हुए भी कहते हैं गेहूं खड़ी है, क्योंकि गेहूं के बीज से गेहूं का घास हुआ है, बाद में गेहूं होने वाला है। ऐसे ही मूल में गेहूं है तो बाद में गेहूं है, तो अभी भी खेत में हरा हरा खड़ा है तो वो गेहूं है। ऐसे सृष्टि के मूल में परमात्मा है और सृष्टि के परलय में भी परमात्मा है, तो अभी भी सभी चीजों में परमात्मा की सत्ता व्याप रही है। पृथ्वी में परमात्मा की सत्ता है, उसी से वृक्ष फलित होते हैं। जल में परमात्मा सत्ता है, उसी से वो अमृतमय स्वाद आता है। वायु में परमात्मा सत्ता है, उसीलिए उसका स्पर्श सुख होता है। और आकाश में परमात्मा सत्ता का ही ठौर है, शब्द गुण कम आकाशम। और प्रकृति में परमात्मा सत्ता है और तुम्हारे शरीर में भी तुम्हारी आत्म सत्ता, उंगली में आत्म सत्ता व्याप रही है। तुम शरीर में व्याप रहे, ऐसे परमात्मा सत्ता सारे ब्रह्मांड में व्याप रही है। एक सुंदर साधन है गृहस्थी के लिए, साधु के लिए, त्यागी के लिए, भक्त के लिए सरल सुगम साधन है, शीघ्र परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भागवत में इसका बड़ा वर्णन है। भगवान कहते हैं उत्तम साधन, सुगम साधन, सरल साधन सभी कर सके और भगवत सुख की प्राप्ति का एहसास होने लगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये सुंदर साधन का वर्णन आता है और ईशावास्य उपनिषद में भी सुंदर साधन का मंत्र आता है और गीता में भी सुंदर साधन की खबर आती है। भगवान सुंदर है और भगवान को प्रीति करने वाले सुंदर साधन पाकर अपने मन और मति गति को सुंदर कर ले, इसलिए भगवान ने सुंदर साधन बताया गीता में, भागवत में और ईशावास्य उपनिषद में। बड़ा सुगम साधन है। सुगम सरल साधन है और सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ तिलक करने से ज्ञान दीपक, ज्ञान नेत्र प्रकाशित होता है, तो विकारों में जो आदमी फिसल जाता है या गलत निर्णय करने में जो तकलीफें उठाता है उससे बचाव होता है। इसलिए मेरे साधकों को तो हर रोज ललाट पर तिलक करना चाहिए। मंत्र दीक्षा जब हम देते हैं तो ललाट पर तिलक करके मत्था टेक कार्यक्रम करवाते हैं।
मत्था टेक करके 2 मिनट अगर बच्चे बच्चियां या तो और कोई जो भी है रोज पड़े रहे तो काम का, क्रोध का या और गलती का आवेश से जो आदमी दुखद निर्णय कर बैठता है उससे बच जाएगा। भगवान कहते तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाः, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं जो नित्य युक्त रहते हैं मेरे लिए। एक मंत्र है, शिवरात्रि के रात को मंत्र जप करने से जोड़ों के दर्द, संधिवा, गठियावा, 80 प्रकार के वायु दोषों में आराम होता है। वो शिव जी की प्रसन्नता भी मिलती है। गाय के घी का दिया जला लेना, हो सके तो गोचंदन अगरबत्ती का धूप कर लेना, प्राणायाम करके फिर जप करना है ओम नमः शिवाय, थोड़ा जप करके फिर जप करना है बीज मंत्र बम 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 बम। जैसे ओम से तमाम प्रकार की ऊर्जा के शक्ति के केंद्र सजाग होते हैं, ऐसे ही बम बम जपने से वायु को तोड़ने वाली ऊर्जा के केंद्र जागृत होते हैं। जो दवाइयों से काम नहीं होता, ये भगवान शिव जी के बीज मंत्र की दुआ से काम हो सकता है। तो कल शिवरात्रि है, एक तो ये बम बम शब्द का मंत्र का फायदा उठा ले। जिसको वायु संबंधी तकलीफ होती है वो बुढ़ापे में हाथ भी कांपते हैं। 13 लाख रुपया खर्चा करके मगज का ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति भी विफल हो गए और मर गए। लेकिन ये मारने से तो क्या, नरक से भी बचा दे और फायदा कर दे। खर्चा कुछ भी नहीं, टेंशन कुछ भी नहीं। दूसरा मंत्र है, घर से जब बाहर जाते हैं तो कहीं एक्सीडेंट या कोई आतंक फातंक का जहां भी कुछ डर या ऐसा कुछ हो तो एक बार महामृत्युंजय शिव जी का जप करके फिर गाड़ी मोटर में बैठे या चलाए तो उससे दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। अब ध्यान से सुनना कि भगवान उत्तम साधन बताते हैं। इंद्रियाणि परा आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु पर बुद्ध्या बुद्धे परस्तु सह। आपके शरीर की से गहरी इंद्रियां है। विषय जो आंख देखती है तो रूप सीमित है, लेकिन आंख असीम है। आप चीज वस्तु देखते हैं तो उतने में दिखता है और दूर का भी दिखता है। तो रूप के दृश्य के अपेक्षा दर्शन करने वाला रूप इंद्रिय अंतरंग है। रूप इंद्रिय, रस इंद्रिय, शब्द इंद्रिय, 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे परे मतलब श्रेष्ठ मन है। आंख देखती है, सुन नहीं सकती। कान सुनते हैं, चख नहीं सकते। जीभ चखती है, सूंघ नहीं सकती है। त्वचा स्पर्श कर सकती है, लेकिन त्वचा बोल नहीं सकती। तो एक एक इंद्रिय का अलग अलग विभाग होते हुए भी 5 इंद्रियों का ज्ञान और प्रेरणा देने वाला मन उनसे ज्यादा अंतरंग है, भगवान के निकट है। और मन से भी भगवान कहते हैं बुद्धि निकट है। मेरा मन अशांत है कि खुश है, मेरा मन विकारी है कि अच्छा विचार करता है, माँ सुधरी है, हाँ सुधर रहे हैं कि नहीं सुधरे, ये सब जानने वाला मति है। और भगवान बोलते हैं बुद्धि से भी कोई परे है। बड़ा सरल सुगम साधन बता रहे भगवान। मनस्तु परा बुद्ध्या बुद्धे परस्तु सह। मन से बुद्धि पर है, अर्थात संसार के विषयों से इंद्रियां पर है, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है। लेकिन बुद्धि मेरी ऐसी है वैसी है, उसको जानने वाला भगवान का, जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध एकदम निकट है।
जैसे बादाम रोगन के ऊपर सफेद गिरी बादाम की, उसके ऊपर बादामी खाल, उसके ऊपर लकड़े जैसी मोटी सी खाल, उसके ऊपर फल की गिरी और फल के ऊपर खाल। तो ये पांचों कवरों में छुपा हुआ बादाम रोगन, बादाम के पेड़ में लगा हुआ फल। बोले क्या है? बोले बादाम है। तो सब कुछ बादाम है। ऐसे ही बोले जगत क्या है? बोले ईश्वर है। जयराम जी की, क्योंकि जिसकी गहराई में ईश्वर है, जिसके आदि में ईश्वर है, जिसके अंत में ईश्वर है, तो उसके मध्य में भी ईश्वर। जैसे स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न दिखता है अपने आत्मा से, तो आत्मा आदि में है, फिर आत्मा की सत्ता से ही रेलगाड़ी बन गई, पैसेंजर बन गए, चाट बन गई, मुंबई का हलवा बन गया, डाकोर के गोटे बन गए, अजमेर का रबड़ी, आबू की रबड़ी बन गई, और महाराज दिल्ली के छोले भट्टे बन गए। ये सब सपने में बने तो उस आत्मदेव की सत्ता से बने और दिखे, और आंख खुली तो वे सब गायब हो गए और आत्मदेव ज्यों के त्यों रहे। तो आत्मदेव की सत्ता से बने, आत्मदेव की सत्ता से दिखे, आत्मदेव की सत्ता में स्वप्ने की दुनिया विलय हो गई। ऐसे ये परमात्मा की सत्ता से दुनिया बनी है। पृथ्वी में परमात्मा सत्ता है, जल में परमात्मा सत्ता है, इसी का स्वाद है। पृथ्वी में परमात्मा सत्ता है, इसी से फल फूल पेड़ पौधे आदि पैदा होते हैं। गंध गुण पृथ्वी में परमात्मा सत्ता का है। ऐसे अग्नि में दाहक गुण परमात्मा सत्ता का है, वायु में स्पर्श गुण परमात्मा सत्ता का है, और आकाश सबको ढांपे हुए हैं, वह परमात्मा सत्ता है उसमें भी। तो जिसको जल्दी इसी जन्म में निर्विकार होना हो, भगवत सुख पाना हो, शिव की अंतरंग पूजा या साधना का आनंद लेना हो, अनुभव करना हो, जब भी मौका मिले तो आकाश के तरफ एक नजर डालकर बैठा रहे, कि जैसे आकाश में पृथ्वी जल तेज वायु मनुष्य पेड़ पौधे सब आकाश के अंदर है, और सब के अंदर आकाश है। पक्षियों के अंदर, पेड़ों के अंदर, घरों के अंदर, मनुष्यों के अंदर आकाश है, और सब मनुष्य आकाश के अंदर। ऐसे भगवान मानो आकाश भगवत स्वरूप की खबर दे रहा है। तो आकाश के तरफ एक टक देखते जाओ तो मन की चंचलता मिटने लगेगी, और चिदाकाश आत्मा परमात्मा, ये भूताकाश और चिदाकाश की एकता का धीरे धीरे प्रसाद जागृत हो जाएगा, और शिवरात्रि का 1000 गुना फल एक ही दिन में हो सकता है। 1000 शिवरात्रि जागरण एक ही दिन में हो सकता। हमने ऐसा किया था, और भगवान शिव जी ने वशिष्ठ को बताया था कि वह वास्तविक देव है जो सबका अंतरात्मा बना बैठा है। उस वास्तविक देव का ज्ञान सुनकर 13 निमेष भी कोई इस प्रकार का ध्यान करता है तो उसे जगत दान करने का फल होता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुझे शिव जी ने बताया। अगर आधी घड़ी उस परमेश्वर आत्मस्वरूप का ध्यान करते व्यापक ब्रह्म का, तो अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। और एक घड़ी करते हैं तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल हो जाता है। अगर एक घड़ी मतलब क्या पता है? 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है। 4 घड़ियां मिलती है तो 1.5 घंटा बनता है, 4 घड़ियां होता है। तो एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो ऐसे ज्ञान को जानने वाले साधु की संगति भी करोड़ों पापों से मुक्ति दिला देती है।
इसीलिए कहते हैं साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। संत के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने जाते हैं तो एक एक कदम चलकर पहुंचते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठते हैं तो भक्ति योग फलित होता है, सुनते हैं तो ज्ञान योग फलित होता है। और जब ध्यान में डूब जाते सुनते सुनते अथवा उनकी कृपा से ध्यान में, तो महाराज अनंत फल के करीब पहुंच जाते हैं। कबीर जी ने कहा तीर्थ नाए एक फल धर्म लाभ होता है, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वार खुलने लगते। सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो ऐसा अनंत फल होता है। ऐसे सदगुरु अर्थात सत स्वरूप ईश्वर का जो चिंतन करते, सत स्वरूप ईश्वर का जो ध्यान करते, सत स्वरूप ईश्वर ही सब अनेक रूपों में है, ऐसा जिनका ज्ञान परिपक्व हो गया, ऐसे सतगुरु जी को कबीर जी बोलते हैं कि वे बड़े सूरमा होते हैं। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। और तुलसीदास जी कहते तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। यह तन विष की बेलरी, कबीर जी कहते यह तन विष की बेलरी। शरीर क्या है कि ये जहर की बेल है। बढ़िया से बढ़िया गंगा जल पियो, व्यंजन खाओ, मल मूत्र बनाओ, पच जाए तो गंदगी बने और नहीं पचे तो जहर बनता है, एसिड बन जाए, एसिडिटी। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये खात बनाने वाले शरीर में भी अगर गुरु का ज्ञान है तो इसी में छुपे हुए परमात्मा ज्ञान का प्रकाश होता है, तो आपकी चरण रज भी भूमि को पावन कर देती है। इतना महान बन जाओगे। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम है कि शरीर मैं हूं और संसार की वस्तु मेरी है, ये भरम है। वास्तव में आत्मा मैं हूं और परमात्मा मेरे हैं, ये असली ज्ञान है। भरम मिटता जाएगा, असली ज्ञान में स्थिति होती जाएगी। असली ज्ञान की भावना करेंगे त्यों भरम मिटता जाएगा। स्कूल में आप ABCD पढ़ते, क ख ग पढ़ते, पहले तो मानते हैं और मानते बाद में समझते हैं। ये क क्यों है, हम नहीं मानेंगे तो क्या खाक पड़ेगा। क क्यों है, क्यों नहीं है, नहीं ये क है मान लो, ये ख है, ग है, ब है, ये क कबूतर, ये कबूतर लिखा है, ये मोहन लिखा है, ये मानना पड़ता है। फिर वो शब्द मानते मानते फिर शब्द का अर्थ आप जान लेते हो। फटाक से सारे संसार में माने हुए शब्द ही आप जानकारी में अपना व्यवहार कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति, ये पहले मान लो सब वासुदेव है। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है। कौए में क्या क्या करने की सत्ता परमात्मा की है। कीड़ी में छोटा लग रहा है लेकिन ज्ञान सत्ता परमात्मा की है। हाथी में बड़ा दिख रहा है लेकिन वो सत्ता हाथी के आंखों में देखने की सत्ता प्रभु की है। महावत उसको नियंत्रित कर रहा है, उसमें भी प्रभु है। बच्चा बनकर हुआ हुआ कर रहा है, वो उसमें भी परमात्मा है। और माँ बनकर अल्लाह बुबलिए वो कराने वाली माँ में भी परमात्मा है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहां तू को तू। बन बालक ने रोना लाग्यो, रोवा लाग्यो, आई बब्बू चिंगलू ये मुझे पप्पू। तो आय करने वाले में भी तू और हाय करने वाले में भी तू। बन बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखन वालो तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू।
ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। ले झोली ने मांगण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। भिखारी बनकर मांगने वाले की लीला भी तू कर रहा, और दाता बनकर देने वाले में भी तू। भक्त और शिष्य बनकर सुनने वाले में भी तू, और बापू और साईं बनकर बोलने वाला भी तू का तू है मेरे प्रभु। ये समझ स्वीकार करने में क्या जोर आता है, क्या झूठ बात है, क्या बुरा है? भगवान की बात है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। मुझ वासुदेव को सर्व में जो जानता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, संत तुकाराम और एकनाथ ने गहरी साधना करके अपने आप को पूछा, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुमी शोधुमी पाए। तो गहरी साधना के बाद विश्रांति मिली और दिव्य ज्ञान हुआ, और उन महासंतों ने लिखा, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत। दृष्टि ज्ञानमयी करके हरि के समान, हरि का ही विवर्त ये जगत देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अरे फिल्म में भाई कोई बदमाश दिखता है, कोई गुंडा दिखता है, कोई हलवाई की दुकान दिखती है और वो जलेबी गाय खा रही है और हलवाई झोंके खा रहा है। बेवकूफ हलवाई है, गाय वाला हरामी है और जलेबी मीठी है। लेकिन देखो तो प्लास्टिक की पट्टी और रोशनी के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसे ही देखो तो ये माया रूपी प्लास्टिक की पट्टी और चैतन्य रूप परमात्मा की रोशनी के सिवाय सारा संसार इसी का खेल है। तक दे बाजी नु बाजीगर नु कोई नहीं तकता। ये संसार के खेल को सच्चा मान रहे, लेकिन खेल की गहराई में जो खेल खिलवा रहा है उधर नजर नहीं जाती। इसलिए संसार में लोग विकारों में गिरते हैं, दुखों में गिरते हैं, अहंकार में भर जाते हैं। मैं कुछ विशेष हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। लेकिन उस परमात्मा की सत्ता के सिवा तू कहाँ विशेष बनेगा, कहाँ से जानेगा? सुनने जिसको सुना रहा है उसमें भी वही, और जो सुना रहा है उसमें भी वही, तो अपने में अभिमान कैसे आएगा? अभिमान बेवकूफी के सिवाय नहीं आ सकता, डर बेवकूफी के सिवाय नहीं आ सकता, चिंता बेवकूफी के सिवाय नहीं हो सकती है, शोक बेवकूफी के सिवाय नहीं हो सकता है, अहंकार बेवकूफी के बिना नहीं हो सकता है। जिन दुनिया में लोक परलोक में त्रिभुवन में जो भी दुख है वो भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही दुख है। ऐसा नहीं है कि रोटी नहीं है इसीलिए दुख है, कपड़ा नहीं है इसीलिए दुख है, बेटा नहीं है इसलिए दुख है। अरे बेटा कपड़ा रोटी होने पर भी आदमी को सच्चा भगवत सुख भगवत ज्ञान नहीं है, इसीलिए दुखी है। बेटे वाले भी दुखी हैं, रोटी वाले भी दुखी हैं, बेटी वाले भी दुखी हैं, बेटे वाले भी दुखी हैं, पैसे वाले भी दुखी हैं, निर्धन भी दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे मिस्कीना जिन्हें ज्ञान आधार। जिसको भगवत ज्ञान का आधार है वही सुखी रह सकता है। तो भगवान ज्ञान का आधार, ज्ञान का साधन, सुगम साधन बता रहे। तो आज सुबह बताया था ने शिवरात्रि, शिवरात्रि का व्यावहारिक रूप और परमार्थिक रूप। व्यावहारिक रूप शिव मंदिर में अथवा शिव मूर्ति का, शिवलिंग का पूजन करना ये सामान्य आदमी के लिए अच्छा है। लेकिन जो थोड़ा आगे चल गया, जिसको गुरु मिल गए, वो शिव आत्मा शिव का पूजन करके अंतरात्मा शिव की उपासना करे। शुरुआत तो बाहर से शिवरात्रि की होती है, लेकिन अंत में सर्वत्र शिव का अनुभव करना ही शिवरात्रि का उद्देश्य है। सब में एक, एक में सब, ये शिवरात्रि का पूर्ण फल है। भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि पार्वती इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जनाः आत्म तीर्थम न जानन्ति कुतो मोक्षसी प्रिय। ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ऐसे करके बाहर के तीर्थों में भ्रमित लोग यात्रा कर करके थक जाते। अंतर आत्मा का तीर्थ नहीं जानते तो मुक्ति कैसे होगी?
तो ये अंतर आत्म तीर्थ के तरफ भगवान कृष्ण ले जाना चाहते, भगवान शिव भी ले जाना चाहते, गुरु भगवान भी हमें उधर ही ले जाना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत के ये 2 श्लोक आप समझेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि हमारे शास्त्रों ने कितना सरल मुक्ति का मार्ग बता दिया। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं 11वां स्कंद 29वां अध्याय और 18वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। सर्वं ब्रह्म आत्मकं तस्य विद्या आत्मनं मनीषयाः परिपश्यन्तु परमेतः सर्वतो मुक्त असंशयः। जब सब में परमात्मा बुद्धि की जाती है, जब सब में सभी चीजों में गहराई में भगवत सत्ता को स्वीकार किया जाता है, सब में परमात्मा बुद्धि की जाती है, तब सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अभ्यास करने वाले को महसूस होने लगता है, दिखने लगता है। इस प्रकार परमात्मा दृष्टि से भी फिर शांत होकर परमात्मा में विश्रांति पाकर परमात्मा से एकाकार होकर जीवात्मा मुक्तात्मा हो जाता है। जैसे तरंग पानी में शांत हो जाए, ऐसे ही जीव परमात्मा स्वरूप में शांत हो जाता है। और फिर परमात्मा स्वरूप में शांत होने से उसकी मति रितम भरा प्रज्ञा हो जाती है, सत्य से भरी हुई मति हो जाती। इसलिए उसके लिए जगत का व्यवहार राग द्वेष रहित हो जाएगा और बात जानना समझना किसी भी विषय में उसकी मति जल्दी प्रविष्ट हो जाएगी, आश्चर्यकारक हो जाएगा वो। तो बच्चों को बाहर की पढ़ाई पढ़ाओ, तुम पढ़ो बाहर का जानो, लेकिन बाहर का जानने के पहले जिससे जाना जाता है उसमें थोड़े शांत हो जाओ। बाहर का करो कराओ, फिर बाहर का करने कराने के बाद भी जिससे कराया जाता है उसमें शांत हो जाओ। और फिर बार बार अभ्यास करो कि सब की सत्ता मूल परमात्मा सत्ता है। पृथ्वी जल तेज वायु में परमात्मा, ऐसे जीव जंतु में परमात्मा, सारा परमात्मा का खेल अनेक रूपों में हो रहा है। तो राग भी मिटेगा, द्वेष भी मिटेगा, भय दूसरे से होता है, राग दूसरे से होता है, द्वेष दूसरे से होता है। लेकिन जब सब में परमात्मा देखेगा तो भय आसानी से मिटेगा, राग आसानी से मिटेगा, शोक आसानी से मिटेगा, अहंकार आसानी से मिटेगा। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि काम दुर्जय शत्रु है। काम विकार को जीतने के लिए सात्विक भोजन करे, शिव जी का स्मरण करे, राम जी का स्मरण करे, गणपति का स्मरण करे, ओम अर्यमाय नमः जप करे थोड़ा, तो धीरे धीरे काम विकार 12 वर्ष अभ्यास करे, काम पर विजय पा ले, जीव अपना कल्याण करे। ऐसे क्रोध भी एक शत्रु है, उसको जीतने के लिए ऐसा ऐसा उपाय बताए। लोभ भी सहे पाप का बाप है लोभ, तो लोभ हो तो दान करे और बड़े धनियों को या मर गए धनियों को देके अपने जीवन से लोभ के दुर्गुण को निकाले। ऐसे ही मोह है, अहंकार है, तो ये एक एक शत्रु जीवात्मा की आत्म संपत्ति को लूटते। इन 5 शत्रुओं से विजय पाना चाहिए तो वर्षों की साधना हो जाती है। फिर दयालु वेद व्यास जी ने कहा एक एक शत्रु से भिड़ते वर्ष लग जाएंगे, लेकिन सभी शत्रुओं को एक ही साथ अगर पराजित करना हो तो एतत् सर्वं गुरुर्भक्त्या, एतत् सर्वं गुरुर्भक्त्या, ये सारा काम गुरु में दृढ़ भक्ति होने से तो दृढ़ ज्ञान भी मान लेगा और सारा का सारा आराम से विजयी हो जाएगा। तो मुझे तो ये रास्ता बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हमने तो कई पापड़ वेले, लेकिन गुरुजी में जब प्रीति हो गई तो काम बन गया फटाक से। भगवान ने गीता भागवत में ये 18वां श्लोक तुमने सुना
क्या है उसका अर्थ फिर से बता देता हूं। जब सब में ही परमात्मा बुद्धि की जाती है तो सब धीरे धीरे सब कुछ परमात्मामय दिखने लगता है, और इस प्रकार की दृष्टि से भी उपराम होकर परमात्मा में विश्रांति मिलती है। फिर 19वां श्लोक है भागवत के 11वें स्कंद 29वां अध्याय 19वां श्लोक। अयम ही सर्व कल्पनाम सधिचीनो मतो ममाह सद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक वृत्ति भी। मेरी प्राप्ति के जितने साधन है उन सब में सर्वश्रेष्ठ साधन यही समझकर मैं तुम्हें कहता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों में से मेरी ही भावना करूं। वृत्ति उठती है तो भगवान की सत्ता से, और आंख देखती तो भगवान की सत्ता से। उसकी आंख देखती तो भगवान की सत्ता से, और देखने का भाव उठता है तो भगवान की सत्ता से। और ये फूल उठे हुए हैं तो भगवान की सत्ता से, दिखते तो भगवान की सत्ता से, सुगंध भी आती है भगवान की सत्ता से। तो देखना अनेक होगा लेकिन अनेक में एक भगवान की सत्ता की स्मृति। सुनना अनेक होगा लेकिन अनेक में एक भगवत सत्ता। सोचना अनेक होगा लेकिन अनेक का आधार एक में जाएगा। तो अनेक अनेक दिखने पर भी उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चले। गुरु की कृपा हुई, ये ज्ञान मिल गया, अब दिन दिन ये अधिक समाधि का सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है। मता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजया। मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। जैसे शक्कर के खिलौने, शक्कर का बना हाथी और उस पर बैठा राजा, शक्कर का बना घोड़ा और उस पर बैठा दरबानी, शक्कर का खड़ा दरबानी और उसके हाथ में डंडा है तो वही शक्कर का। राजा का को तमाचा मार के उसके हाथ का हुक्का तोड़कर मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा, और हाथी की शक्कर के हाथी की सूंड तोड़कर मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा। शक्कर के खिलौने शक्कर ही है, ऐसे परमात्मा की सत्ता से बना हुआ जगत परमात्मा रूप ही है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है आगा जो अम्बा जरों का जेवर में। मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है, जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, वह कुल हक ही हक है, न जुदा है न बका है। जिसको तुम संसार देखते हो सब भगवत सत्ता के खेल है। जिसको तुम तरंग देखते हो, बुलबुले देखते हो, झाग देखते हो, फैन देखते हो, भंवर देखते हो, सब पानी पानी है। ऐसे ही सब वासुदेव वासुदेव का खेल है, लीला है। जैसे स्वप्ने में अपने आत्मा का ही खेल और लीला होता है, ऐसे ये परमात्मा का खेल और लीला है। इसमें जो बीत गया सो बीत गया, जो धन मिल गया सो मिल गया, जो मान मिल गया सो मिल गया, जो अपमान हो गया सो हो गया। उनको याद करके दुखी शोकातुर होना बेवकूफी है। जो भोजन मिले स्वास्थ्य के हिसाब से खा ले, जहाँ नींद आए वहां सो जा, और इस भगवत भाव का चिंतन करते करते हृदय में भगवत भाव को जागृत करो तो तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे। फिर तुम जिस ईंट पर पैर रखोगे, राजा इक्ष्वाकु भगवान मनु महाराज कहते हैं, वो ईंट भी पूजने योग्य हो जाएगी। तुम्हारा भगवत भाव जागृत कर लो तो भगवत ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा शिव की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मल से हो गए। मता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय।
अहम कृत संन्यास्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। गीता 7 अध्याय 6 श्लोक। अहम कृत संन्यास्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। जैसे आत्मा के प्रभाव से स्वप्ने का जगत दिखता है और फिर उसी में प्रलय हो जाता है, ऐसे मुझ में ये जगत पैदा होता है। मैं ही जगत रूप में दिखता हूं और मुझी में जगत विलय हो जाता है। मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी चिन्मात्र तत्व नहीं है। जैसे सूत की मणियां और सूत के धागे में पिरोए हुए, ऐसे मुझे चैतन्य से उत्पन्न 5 भूत, मुझे चैतन्य से बने 5 भूतों के जीव, और उन्हीं में मैं व्याप्त और वो मुझ में व्याप्त है। सोई जग जे ही देहु जना ही, जानत तुम ही हो जाई। जिस पर तुम्हारी प्रभु कृपा होती है, वह ऐसा अभ्यास करके तुम्हारे अभ्यास में तुम मय होकर तुम्ही को जान लेता है। रामायण में तुलसीदास ने कहा, तुम हरि ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा से, भगवान की प्रीति से भगवान बुद्धि योग देते हैं, और बुद्धि योग से संयमी जीवन, सादा जीवन, सहज जीवन उस भगवत सत्ता के अनुभव में सार्थक सफल हो जाता है। हरि की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। माता पिता गुरु स्वामी बनकर करे डांट फटकार, सुत दारा अरु सेवक बनकर बहुत करे सत्कार। हरि की लीला बड़ी अपार। कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार, कभी वैद्य दवा खिलाते आप करो उपचार। कभी भोग सुख मान बढ़ाई, हजारों गीत गाए नर नार। कभी दुखों का पहाड़ पटकते, मस्ती है हाहाकार। हरि की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धर संसार। कभी संत बनकर जीवों पर कृपा दृष्टि करो विस्तार। अभिमानी जनों को दुख संकट देकर उनका करो उद्धार। कभी धरनी पर संतन के हित, धर्म मानुष अवतार। अजब अनोखी लीला करते, सुमरन करते होते भव पार। अगणित स्वांग रखते हरदम, धन्य धन्य बड़ी सरकार। ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनऊं बारंबार। हरि की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। इस प्रकार की भावना का साधन साधक को जल्दी शांति देगा, जल्दी भक्ति में बरकत देगा, हृदय में खुशी देगा, घर में संतोष देगा, झगड़े चिंता तनाव से जान छुड़ा देगा। प्राणायाम जप और इस प्रकार की भगवत भावना, संयम सदाचार जल्दी कल्याण करने वाला ऐसा सुगम साधन और कहीं हमने देखा सुना नहीं। अष्ट सिद्धि 9 निधि आने के बाद भी इस प्रकार का साधन नहीं है तो जोगी की साधना अधूरी रह जाती। 12 साल ऐसे 4 12 48 साल की साधना करने से जहां ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान नहीं है तो उसके पतन होने का भय रहता है। लेकिन ये 12 दिन की तीव्र साधना में इस प्रकार की दृढ़ता आने लग जाए तो पतन का भय चला जाता है। ये ऐसा सुगम साधन है और आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब छूट रहा है। बचपन छूट रहा है तो बचपन की तोतली भाषा भी छूट गई, खिलौने भी छूट गए, किशोर अवस्था भी छूट गई,
ये सब नाश को प्राप्त हो रहा है, बन बन के खेल बदल रहा है। उसी की लीला में जैसे सागर में तरंग पैदा होकर विलय हो रहे, फिर बन रहे, विलय हो रहे। एक माला जप करे ओम नमो भगवते वासुदेव, फिर शादी विवाह या लंबी टूर करे, विघ्न बाधाओं से रक्षा होती है। खाली एक माला जप ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसे हरि नाम की बहुत भारी महिमा है। हरि नाम की स्तुति तो एकनाथ महाराज ने और ज्ञानेश्वर महाराज ने तो गाई है खूब। लेते हरि बोल, देते हरि बोल, खाते हरि बोल, सुनते हरि बोल, हरि बोला। जो पाप ताप को हर ले, दुख दरिद्रता शोक को हर ले, सुख शांति और अपना ज्ञान भर ले, वह हरि है। शिव माना जो कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, वो शिव है। तो शिवरात्रि को काल रात्रि भी कहते, अहोरात्रि भी कहते हैं। इस शिवरात्रि में भगवान शिव जी की लीला, भक्तों के चमत्कार, भक्तों को फायदे, इस प्रकार का कार्य और कारण रूप में बहुत सारा वर्णन है। लेकिन तत्व रूप से तो आखिर में वहीं जाना है, शिव तत्व में। कल शिवरात्रि, कल भी शिव तत्व की और शिवरात्रि की कथा आप सुनना। अभी तो चुपचाप बैठे रहो थोड़ी देर, जो सुना है बस, कुछ ना करो। इसको बोलते चुप साधन, कुछ नहीं करना। ये नश्वर संसार के लिए कर करके कुछ मिलता है तो समझते कि यहां भी कुछ करेंगे तभी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा करने की आदत छोड़ने के लिए अच्छा करो, फिर अच्छा करते भी अच्छा छोड़ के बैठ जाओ। जिससे किया जाता है उसी में बैठ जाओ, बस शांति, गहरी शांति, मधुर शांति। परमात्मा शांति, ओम शांति। ध्यान मत करना, कुछ नहीं करना, खाली बस अचेत बस ले। बस गाड़ी में चुपचाप बैठते फिर भी यात्रा होती कि नहीं होती? गाड़ी में काहे को दौड़ना, वो तो गाड़ी ले जा रही है, गुरु के सामने बैठे, अब काहे क्या करना, बस बस ले। ड्राइवर जाने, बस जाने, पायलट जाने, जहाज जाने, अपने तो बैठे। ऐसे ही है ये तो शांति, कुछ नहीं करना है बस। सब वासुदेव है, हम स्वीकार करते। हम वासुदेव के हैं, वासुदेव हमारे हैं, हम स्वीकार करते। और ये सब बन बन के बदलने वाला है, हम स्वीकार करते। बस स्वीकार कर लिया। वो कन्या स्वीकार कर लेती, मेरे पति है। फिर रटना थोड़ी पड़ता है कि ये बुद्धू जी मेरा पति है, छबील मेरा पति है, ठिंगू मेरा पति है, छकला चिकू मेरा पति है। सब बोलना पड़ता है क्या? स्वीकार कर लेती फेरे फिरते समय। बस ऐसे आप भी स्वीकार कर लो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। सारा संसार भगवान की लीला है। भगवान सारे संसार में ओतप्रोत है। क मान लिया, बस ये क है, ख है, घ है, मान लिया। ABCD को, 12 खड़ी को मान लिया, फिर समझने लग जाएंगे सब। ऐसे मान लो सब वासुदेव है, सब प्रेम स्वरूप ईश्वर है, सब मेरे ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अच्छा भला बुरा, छोटा बड़ा, काला गोरा, सब उसी की लीला है। वो मेरे हैं, प्रभु तुम्हारी लीला है, तुम मेरे में तुम्हारा। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य। ऐसा मन में भाव करते करते माधुर्य में, शांति में, आनंद में आने में क्या जोर पड़ता है? ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम गुरु जी, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम माझ्या पांडुरंगा, ओम ओम माझी गुरु मावली. कैसा हो तुम्हाला? ओय ओय कसले लागते, ओय ओय रे बापरे. आनंद आनंद.
कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, बिंद्रावंशी कुंज गलिया में, साधक की दिल की गली में आनंद देवा। भगवान राम के गुरुजी कहते हैं, वशिष्ठ महाराज, चित्त का शीतल होना बड़ी तपस्या का फल है। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार एक मुहूर्त कोई ध्यान में रहता है तो उसको हजारों राजसु यज्ञ करने का फल होता है। अगर एक पहर इस आत्म शांति शिव में ध्यानस्थ रहता है, सम शांत रह जाता है, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। जिन संतों के दर्शन करने से संसारियों के पाप ताप चिंता और शोक दूर होते हैं, ऐसे संत भी इस आत्म शिव में विश्रांति पाकर बोलते हैं तो उनके वचन सत्संग हो जाते हैं और उनका दर्शन पुण्यदायी पाप नाशक हो जाता है। ये आत्मदेव की ऐसी महिमा अपरंपार है। तेरा निमेष, दाएं घुटने से हाथ चला, चुटकी बजाकर पहुंचा, 1 निमेष हुआ, ये 1 निमेष, ये 2, ये 3, ऐसे 13 निमेष इस आत्मा में शांति करने से जगदान का फल होता है। 22.5 मिनट इसमें शांत रहो तो सैकड़ों राजसु यज्ञ करने का फल होता है। अगर एक पहर रहो तो हजारों राजसु यज्ञ करने का फल होता है, और एक पहर से भी ज्यादा रहो तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। ये ऐसा परमात्मा तत्व का ज्ञान सहित ध्यान है। ध्यान संयुक्त ज्ञान, ज्ञान और ध्यान, ये 2 पंख से जैसे पक्षी उड़ता है, 2 पैरों से जैसे मनुष्य चलता है, 2 पहियों वाली साइकिलें या बाइकलें जैसे भागती है, ऐसे ज्ञान और ध्यान के द्वारा जीवात्मा परमात्मा की यात्रा में सफल हो जाता है। मधुर शांति, आनंददायी सुखदायी भगवत प्रीतिदायी शांति। ओम नमः शिवाय। ओम ओम आनंद, ओम 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 शांति, ओम 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 माधुर्य, ओम। रग रग पावन हो रही है। मीरा भाई प्रेम दीवानी, प्रेम का मर्म न जाने कोई। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा चाहो प्रजा चाहो, शीश दिए ले जाए, अपना अहम दे दे भगवान के चरण। और मैं तेरा तू मेरा बॉस, इसमें क्या जोर लगता है, इसमें क्या मेहनत लगता है। माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठल मावली, गुरु मावली, आत्मा मावली, आनंदी न आनंद स्वरूपा। बच्चे पे मोह मत करो। मोह है कि बच्चा मेरा है, बड़ा होगा मेरे को सुख देगा तो मोह है। अरे बच्चे के रूप में मेरा पांडुरंग की लीला है, बस प्रेम करो। सुख दे दुख दे उसकी मौज है, अपना कर्तव्य निभाओ जाओ। सुख अपने हृदय में लाओ, बच्चे से सुख क्या लेना। बच्चा बड़ा हो और सुख दे, ऐसा कंगाल काय को बनना।
शादी करूं तभी सुखी हो जाऊं, बेटा करूंगा तभी सुखी हो जाऊंगा, पेंशन पाऊंगा तभी सुखी हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा तभी सुखी हो जाऊंगा। ऐसी बेवकूफी क्यों पकड़ना? अभी मैं सुख स्वरूप भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। आनंद स्वरूप ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूं। ओम आनंद। तुम्हारी रग रग पवित्र ओमकार के भगवान के भाव में पावन हो रही है। क्या कठिन है? ये आंतरिक शिव पूजा हो रही है। मंदिर की पूजा से कई गुना ज्यादा फल मिलता है, शिव जी बोलते हैं, आंतरिक शिव की पूजा से। ध्यान मत करना, प्यार करते करते अपना बस पक्का कर ले, मैं तुम्हारा तुम मेरा, सब में तू सब तेरा। अब संयम से पवित्र साथ से जिएंगे ताकि आत्मज्ञान दृढ़ जागृत हो जाए। काम क्रोध ये बादल है तो सूरज ढक जाता है। विकारी पाप क्या है कि बादल है। बादल सूरज को नहीं ढकते, हमारी आंखों को ढकते। ऐसे पाप भगवान को नहीं ढकते, आत्मा को नहीं ढकते, हमारी बुद्धि को ढकते। पाप हट जाते तो बुद्धि प्रकाश में ईश्वर का अनुभव कर लेती। ओम ओम प्रभु जी हो ओम। प्यारे जी हो मेरे जियो। रामा जियो। श्यामा जियो। शिव जी हो। प्रभु जी हो। श्यामा जियो।